यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है यीशु मसीह का बतौर यरूशलेम में शाहाना दाखला, और उसमें जो सब टाइटल है वो है जैतून के पहाड़ की एक खास अहमियत है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे साथ मिलकर निकाले मुकद्दस लूका तबीब की मार्फ पर लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 19वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 28वीं मिलकर हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैते फिगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जैतून के पहाड़ की एक खास अहमियत है जिसके बारे में हर मसीह खानदान के फर्द बशर को यह जानना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर जैतून के पहाड़ का जिक्र बार बार पाया जाता है, इसलिए कि इस पहाड़ की खास अहमियत है दीन मसीहत के अंदर। इसलिए हर कलीसियाई मेंबर को इसको समझना बहुत जरूरी है। यरूशलेम की तरफ जाते हुए एक पहाड़ आता है जिसको जैतून का पहाड़ कहा जाता है और ये पहाड़ बैते फिगे और बैतनिया के नजदीक वाक़या है। बैते फिगे का मतलब है अंजीरों का घर। ये यरू और यरूशलेम के दरमियान सड़क के किनारे पर एक छोटा सा गांव था और इसी तरह बैतनिया कोहे जैतून की ढलवान पर वाक़या था। कोहे जैतून एक पतले और तकरीबन 2 किलोमीटर लंबे पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा है जो यरूशलेम और कदरून के नाले के मशरक में वाक़या है। ये यरूशलेम में हैकल के इलाके से 100 से 175 मीटर ऊंचा है। मेरे अजीजों, मैं जैतून के पहाड़ की अहमियत आपके गोशगजार करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु अल मसीह जब अपनी हयाते तैयबा में थे तो वो अक्सर जैतून के पहाड़ पर जाकर अपने बाप से दुआ में वक्त गुजारते थे। नंबर 1, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठकर अपने शागिर्दों को तालीम देते थे। मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस 24वां बाब और उसकी आयत मुबारक 3 के अंदर इसका प्रूफ हमें मिलता है। यीशु अल मसीह जब जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो पतरस, यकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने खुदावंद यीशु अल मसीह से कुछ सवालात पूछे। इसका जिक्र हमें मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयत मुबारक 3 के अंदर मिलता है। यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसह का खाना खाकर जैतून के पहाड़ पर गीत गाते हुए वहां पर रवाना हुए। इसका जिक्र हमें मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 14वां बाब और उसकी आयत मुबारक 26वीं के अंदर मिलता है। यीशु अल मसीह जब जैतून के पहाड़ पर पहुंचा तो शागिर्दों की जमात ने खुश होकर बुलंद आवाज से हमदो सताइश की। इसका जिक्र हमें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 19वां बाब और उसकी आयत मुबारक 37वीं के अंदर मिलता है। फिर यीशु अल मसीह अपने दस्तूर के मुताबिक जैतून के पहाड़ पर जाते थे और वहां पर दुआ करते थे। इसका जिक्र हमें मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका
22वां बाब और उसकी 39वीं आयत के अंदर मिलता है। फिर यीशु अल मसीह मौत और कब्र पर फतयाब होकर 40 दिन के बाद जैतून के पहाड़ से आसमान पर उठाए गए। इसका जिक्र हमें इमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुबारका के अंदर मिलता है। मेरे अजीजों, हमें जैतून के पहाड़ को समझने की जरूरत है। और फिर बड़ी और खास बात, जब यीशु अल मसीह की दूसरी आमद होगी तो फिर भी यीशु अल मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जैतून के पहाड़ पर ही जाहिर होंगे। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को बखूबी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यीशु अल मसीह की दूसरी आमद भी जैतून के पहाड़ पर ही होगी। जकरिया नबी का सहीफा और उसका 14वां बाब और उसकी आयत मुबारका पहली से लेकर आयत मुबारका 4 तक आप तलावत कर सकते हैं। और जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब खुदा खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जिससे जंग के दिन लड़ा करता था, और उस रोज वो कोहे जैतून पर यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा। सो मेरे अजीजों, 2000 साल पहले का पाम संडे जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने सेलिब्रेट किया और बड़े जाहो जलाल के साथ एज ए बादशाह यरूशलेम में शहाना दाखला उनका हुआ। याद रखें इस बात को, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से उतरा और कदरून की वादी में से होता हुआ यरूशलेम के मशरकी गेट, जिसको ईस्टर्न गेट भी कहा जाता है, वहां से वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। यीशु अल मसीह उस वक्त गधी के बच्चा पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। तो मैं थोड़ा सा मशरकी गेट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मशरकी गेट क्या है? जो कि हमेशा ही खुला रहता था। मेरे अजीजों, याद रखें कि इसको गोल्डन गेट भी कहा जाता है, इसको रहम का दरवाजा भी कहा जाता है, इसको गेट ऑफ मर्सी भी कहा जाता है, इसको खूबसूरत दरवाजा भी कहा जाता है, यानी कि ब्यूटीफुल गेट भी कहते हैं। इसी को मशरकी दरवाजा, रहम का दरवाजा, सुनहरी दरवाजा भी कहा जाता है। याद रखें इस बात को कि यरूशलेम का ये दरवाजा 24 आवर ओपन रहता था, क्योंकि यहूदियों का ये पुख्ता ईमान था कि प्रॉमिस मसाया इसी गेट से यरूशलेम के अंदर दाखिल होगा। मेरे अजीजों, याद रखें कि ख्याल ये किया जाता है कि यरूशलेम के कुल 8 दरवाजे थे और उनमें से सब दरवाजे शाम को बंद हो जाते थे, मगर ये मशरकी दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, क्योंकि यहूदी रिवायात के मुताबिक प्रॉमिस मसाया इसी गेट से, इसी दरवाजे से यरूशलेम में दाखिल होगा। इसलिए इसको कभी भी बंद नहीं किया जाता था और तसव्वुर ये था कि यीशु मसीह कभी भी और किसी वक्त भी इस दरवाजे से अंदर आएगा। और यीशु मसीह बतौर बादशाह गधी के बच्चा पर सवार होकर उसी दरवाजा से दाखिल हुआ और लोगों ने उसको खुशामदीद कहा और होशाना के नारे लगाए, होशाना के नारे लगाए। मेरे अजीजों, याद रखें कि मशरकी दरवाजा कुछ देर पहले बंद कर दिया गया। मेरे अजीजों, जब हम तारीख के अंदर एक सल्तनत आसमानिया का एक बादशाह हुआ है जिसका नाम सुल्तान सुलेमान अव्वल था, उसने ये 1541 में दरवाजा बंद करवा दिया था। हिजकिय्याह नबी का सहीफा और उसका 44वां बाब और उसकी आयत मुबारका पहली और दूसरी आप बाद में तलावत कर सकते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तब वो मुझको कोहे मकदस के बरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरक की तरफ है, वापस लाया और वो बंद था। और खुदा ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। मगर
फरमारवा इसलिए कि फरमारवा है, खुदा के हजूर रोटी खाने को इसमें बैठेगा, वो इस फाटक के आस्तियाना के राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। जो बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी प्रोफेसी मौजूद है, जो हिजकिय्याह नबी ने इसको कलमबंद किया है, जो मैंने अभी आपके सामने तलावत किया है। यहूदियों में ये आज भी रवायत है कि इस दरवाजे को प्रॉमिस मसाया ही आकर खोलेगा। 1967 में उर्दन और इसराइल की जंग हो रही थी, तो यहूदी फौज के सिपहसालारों ने कहा कि अगर हम मशरकी दरवाजा से अंदर बाहर आया जाया करें तो हम ये जंग जीत सकते हैं। मगर यहूदी उलमा ने, यहूदी रबियों ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तुम जंग जीतो या जंग हारो, हम ये ईस्टर्न गेट जो है, ये मशरकी दरवाजा जो है, इसको कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस मसाया ही आकर खोलेगा और वही इससे यरूशलेम में अंदर आएगा और यहां से वो बाहर जाएगा। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जो पाम संडे होगा, मैं उसके बारे में बाइबल मुकद्दस का एक रेफरेंस आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ मिलकर निकालें जकरिया नबी का सहीफा और उसका 14वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 2 और 3। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की जब दूसरी आमद होगी तो वो कोहे जैतून के ऊपर होगी और कोहे जैतून से ही फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने जोहो जलाल के साथ यरूशलेम में दाखिल होंगे। जो बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब जो है, ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद और यीशु मसीह की दूसरी आमद में पाम संडे के बारे में एक बड़ा खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा। नंबर 2, यीशु मसीह गधी के बच्चा पर नहीं होगा, अब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। नंबर 3, खून से छिड़की हुई पोशाक पहने हुए वो आएगा। नंबर 4, हाथों और पांव में सराख होंगे। नंबर 5, जैतून का पहाड़ 2 हिस्से में फट जाएगा और वादी में से गुजरन होगा। नंबर 6, यरूशलेम का मशरकी दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाएगा। नंबर 7, उसकी पोशाक और रान पर लिखा होगा बादशाहों का बादशाह। मेरे अजीजों, जब हम मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 11वीं से तलावत करते हैं तो वहां पर ये तमाम निशानात जो हैं वो हमें मिलते हैं। मैं इसकी तलावत आपके सामने करता हूं। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। फिर मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 16वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। मेरे अजीजों, एक दफा फिर जब यीशु मसीह की आमद होगी तो हम फिर एक दफा सेम इसी तरह पाम संडे सेलिब्रेट करेंगे। मैं इसके लिए एक बाइबल मुकद्दस का हवाला आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। मुकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारक का नामी, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने
और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदावंद खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। सो मेरे अजीजों, मैं इन रोजों के अयाम में और इस पैशन वीक के अंदर आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, आप सबकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद में पाम संडे में शरीक हों, तो उसके लिए जरूरी है कि आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें। और जब उसकी दूसरी आमद हो तो उस वक्त आप दोबारा खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम और खुशामदीद कह सकें, बादशाहों के बादशाह के आगे खजूरों की डालियां लेकर खड़े होने का शर्फ हासिल कर सकें। खुदा आप सबको यीशु मसीह के दूसरी आमद के लिए तैयारी का रूह बख्शे। इस मैसेज को खुद सुने और फिर दूसरे लोगों को जरूर शेयर करें ताकि इसके वसीला से लोग और भी बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।